तुम्हारा नया राजा। देवलोक, पृथ्वीलोक, पाताल लोक, तीनों लोकों में एक ही राज होगा। जब जब सृष्टि पर संकट आया, भगवान विष्णु ने अवतार लेकर उसकी रक्षा की। मेरा ज्येष्ठ पुत्र राम। विश्व कल्याण के लिए यदि मेरा अंत भी हो जाए तो भी मुझे स्वीकार है। निर्णय मैं ले चुका हूं। एक पुत्र होने के नाते अपने पिता के वचन का पालन करना मेरा कर्तव्य है। तुम्हारे लिए 14 वर्ष का वनवास। उस वचन का क्या जो आपने मुझे विवाह के समय दिया था। अब हमारा भाग्य एक है और भाग्य में जो भी लिखा है मुझे स्वीकार है। जनस्थान की राजकुमारी सूर्पनखा, वो मोहित हो गई है आप पे। राम से प्रतिशोध लिया जाएगा शूर्पणखा। न राम की मृत्यु साधारण होगी। सबसे बड़ी फिल्म बनने वाली है दोस्तों। आखिरकार जिस फिल्म का पूरे भारत को इंतजार था उसका ट्रेलर आ चुका है, रामायण। और सच कहूं, इस ट्रेलर ने सिर्फ एक फिल्म नहीं दिखाई, इसने एक ऐसी दुनिया की झलक दी है जिसे भारतीय सिनेमा पहले कभी इतने बड़े स्तर पर पर्दे पर नहीं ला पाया। ट्रेलर की शुरुआत होते ही हमें भगवान राम की शांत और दिव्य छवि देखने को मिलती है। हर फ्रेम में एक अलग भव्यता महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे मेकर्स सिर्फ कहानी नहीं सुना रहे, बल्कि रामायण के पूरे युग को जीवंत करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद माता सीता की झलक दिखाई जाती है। उनके और राम के बीच का भावनात्मक जुड़ाव ट्रेलर के कई दृश्यों में महसूस होता है। यही रिश्ता आगे चलकर पूरी कहानी का केंद्र बनने वाला है। लेकिन ट्रेलर का सबसे बड़ा सरप्राइज है रावण। जैसे ही रावण की एंट्री होती है, पूरे ट्रेलर का माहौल बदल जाता है। उसकी स्क्रीन प्रेजेंस, उसका लुक और उसका आभा मंडल यह संकेत देता है कि इस बार रावण को सिर्फ एक विलेन नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली और जटिल किरदार के रूप में दिखाया जाएगा। कई दर्शकों ने भी रावण की झलक को ट्रेलर का सबसे प्रभावशाली हिस्सा बताया है। अब बात करते हैं वीएफएक्स की। ट्रेलर देखकर साफ लगता है कि मेकर्स ने विजुअल्स पर बहुत मेहनत की है। सोशल मीडिया पर भी लोग इसके ग्राफिक्स और सिनेमैटिक स्केल की चर्चा कर रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार शुरुआती प्रतिक्रियाओं के बाद कई विजुअल्स को और बेहतर किया गया है। एक और दिलचस्प बात, ट्रेलर में कई बड़े किरदार दिखाई देते हैं, लेकिन कुछ दर्शकों ने नोटिस किया कि हनुमान जी की झलक बहुत सीमित या अनुपस्थित है। इससे यह संभावना बढ़ जाती है कि मेकर्स उनकी एंट्री को फिल्म के लिए एक बड़ा सरप्राइज बनाकर रखना चाहते हों। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या यह फिल्म भारतीय सिनेमा के लिए वैसा ही मोमेंट साबित होगी जैसा हॉलीवुड के लिए लॉर्ड ऑफ द रिंग्स था? इसका जवाब तो फिल्म रिलीज होने के बाद मिलेगा, लेकिन ट्रेलर देखकर इतना जरूर कहा जा सकता है कि मेकर्स का विजन बहुत बड़ा है और वे रामायण को ग्लोबल स्तर पर पेश करना चाहते हैं।
आपको ट्रेलर का सबसे दमदार सीन कौन सा लगा? राम की एंट्री, रावण की झलक, या फिर फिल्म का विशाल विजुअल स्केल? कमेंट में जरूर बताइए। जय श्री राम।